दी रामपाल कुमार चैनल में आपका स्वागत है। आज जानेंगे हम शेर खां और हुमायूं के बारे में। शेर खां और हुमायूं के बीच कौन कौन सी युद्ध हुई, किसकी इसमें विजय हुई और किसकी पराजय हुई। वीडियो को पूरा देखें, इस वीडियो को कहीं भी मिस ना करें, क्योंकि ये वीडियो युद्ध की है। जहां भी आप मिस कर देंगे पूरे युद्ध के बारे में आप कुछ नहीं समझ पाएंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। शेर खां, जो बाद में शेरशाह के नाम से जाना जाता था। शेर खां मध्यकालीन इतिहास के में एक योग्य प्रतिभा संपन्नशाली व्यक्ति था, योग्य योद्धा था। प्रारंभ में इन्होंने पंजाब और बिहार में अपनी सत्ता को जमाया। बाद में इन्होंने गोंड पर आक्रमण किया और आसानी से इनको जीत लिया। यह सूचना हुमायूं को मिली तो हुमायूं अपनी सेना लेकर के गोंड पर आक्रमण करने के लिए बढ़ा, लेकिन शेर खां ने इस समय हुमायूं से आक्रमण करने का समय उचित नहीं समझा और ये बिहार लौटे आए। और हुमायूं ने गोंड को जीत करके उसका नाम जन्नतवाद रख दिया। शेर खां ने बिहार और जौनपुर के शाही इलाकों को अपने कब्जे में करने की कोशिश की और इन्होंने कन्नौज को लूट लिया। जब यह सूचना हुमायूं को मिली तब इसके बाद पहले ये युद्ध होता है चौसा का युद्ध। शेर खां और हुमायूं का पहला युद्ध होता है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। जब शेर खां ने इनके बिहार और जौनपुर और कन्नौज पर अधिकार कर लिया था, यह सूचना हुमायूं को मिली तो हुमायूं गोंड से गंगा नदी के तट को पकड़ते हुए तेजी से भागे और इन्होंने मुंगेर में गंगा नदी को पार किया और चौसा नामक स्थान पर ये पहुंचे। और इनको अपनी भयंकर स्थिति का ज्ञात हुआ तो इन्होंने शेर खां से मित्रता करने की बात रखी, लेकिन शेर खां ने इनसे इंसाफ इनकार कर दिया। और भारतीय अफगान सरदार थे जो शेर खां के झंडे के नीचे एकत्र होकर के हुमायूं को परास्त करना चाहते थे। यहाँ पर युद्ध हुआ जिसमें हुमायूं ने अपनी जान बचाते हुए घोड़े पर बैठकर गंगा नदी में कूद गए। गंगा नदी में एक निजाम खां नाम का एक भिश्ती था जो नाव चलाने वाले थे, तो उन्होंने हुमायूं की जान बचाई। इसके उपहार के बदले हुमायूं ने निजाम खां नाम के भिश्ती को 2 दिन का सिंहासन दिया। 2 दिन के लिए सिंहासन पर बैठाया और अपने जो सरदार थे इनसे मुजरा करवाया। और दूसरा युद्ध हुआ है इनका कन्नौज का। कन्नौज का युद्ध मई 1540 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं को शेर खां की शक्ति का पूर्ण ज्ञात हो गया था, इसलिए हुमायूं ने अपनी एक सैन्य संगठन की सेना को तैयार किया और अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित किया। और इन्होंने मई 1539 ईस्वी में कन्नौज नामक के एक मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने मिली और बिना युद्ध के 1 हफ्ते भर वहीं पर पड़ाव डाले रहे। लेकिन हुमायूं ने देखा कि उनकी सेना धीरे धीरे वापसी होने लगी, इसलिए हुमायूं ने युद्ध करना उचित समझा और युद्ध की कूच कर दी। लेकिन इस युद्ध में भी पहले युद्ध की भांति हुमायूं को पराजय का मुख देखना पड़ा और इनकी सेना को घेर कर मारा। लेकिन इनकी सेना अपनी जान बचाते हुए भागी और गंगा नदी में कूद गई। इससे इनकी सेना को बहुत हानि उठानी पड़ी और इस युद्ध में शेर खां की विजय हुई और किसी प्रकार से हुमायूं अपनी जान बचाते हुए आगरा पहुंच गए। इसमें शेर खां की पूरी तरह से विजय हुई और दिल्ली पर इनका अधिकार हो गया। लेकिन चौसा के युद्ध के बाद शेरशाह खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। यह क्वेश्चन आता है कि किस युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। और शेर खां नाम भी इनका उपाधि का ही नाम है, क्योंकि इन्होंने एक ही बार में शेर का वध कर दिया था, इसलिए इनका नाम शेर खां है।